में 34 जो स्थानीय नगर निकाय हैं उनके चुनाव होने हैं, जिसमें से 8 नगर निगम, 4 नगर परिषद और 22 नगर पालिकाएँ हैं। पहले चरण में जो हमें राज्य सरकार से मैंडेटरी कंसल्टेशन आई है और वार्डबंदी वगैरह कंप्लीट होके जो आया है, उसमें 3 नगर निगम गुरुग्राम, फरीदाबाद और मानेसर जो पहली बार जहां पर चुनाव होने जा रहा है, 3 नगर परिषद अम्बाला सदर, सिरसा और पटौदी जटोली मंडी जो कि पहली बार नगर परिषद बनी है, वहां पर चुनाव होंगे। और 22 कमेटियों में से एक कमेटी कालांवाली को छोड़कर सिरसा जिले में बाकी सबके चुनाव हम करवाने जा रहे हैं। चुनाव जो है क्या वो माना जाए कि उम्मीद कर सकते हैं कि जनवरी अंत तक या फरवरी के पहले सप्ताह में करवाए जा सकते हैं? मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन होने के 3-4 दिन बाद हम आमूमन असली चुनाव कार्यक्रम जो एक्चुअल है वो जारी कर देते हैं। तो माननीय उच्च न्यायालय ने भी कहा है कि 2 महीने के अंदर चुनाव हो पूरे, तो हमें पूरी उम्मीद है कि हम फरवरी के प्रथम सप्ताह तक ये चुनाव इन पहले चरण का करवा पाएंगे। दूसरे जो बाकी कुछ संस्थाएं रह जाएंगी उनका चुनाव सेकंड फेज में जैसे ही हमें वहां से मैंडेटरी कंसल्टेशन आती है राज्य सरकार की ओर से, वो भी शीघ्र करवा लिए जाएंगे। आम आदमी पार्टी दिल्ली में और हरियाणा में आने वाले सभी निकाय चुनाव जोर शोर से लड़ेगी, अपनी ताकत पे लड़ेगी। आम आदमी पार्टी दिल्ली में और हरियाणा में आने वाले सभी निकाय चुनाव जोर शोर से लड़ेगी, अपनी ताकत पे लड़ेगी। हमारी तैयारी पूर्ण है और जल्दी ही जो ही इसकी फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएगी, हम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निगम के चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। हमारी पूर्ण तैयारी है, पूरी तरह से तैयार है और निकाय चुनाव होने चाहिए, जल्दी होने चाहिए। मैं तो इसका पक्षधर हूं कि जल्दी से जल्दी निकाय चुनाव होने चाहिए ताकि जो लोगों की सरकार है जो नगर पालिका स्तर पर, वो लोगों के हाथ में आ सके। भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण रूप से तैयारी है। जब भी चुनाव आयोग तिथि का डिक्लेयर करेगा, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस सदस्यता अभियान के माध्यम से भी हम चुनाव की तैयारी में लगे। तो निकाय चुनाव की तैयारियों में आप देख रहे हैं सभी राजनीतिक पार्टियां अभी से लग गई हैं। खासतौर से भारतीय जनता पार्टी आप देख रहे हैं कि बार बार इस बात को कह रही है कि वो निकाय चुनाव के लिए तैयार है और जब भी इन तारीखों का ऐलान होगा उसके बाद पूरे दमखम के साथ इस बार निकाय के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करेगी। अब चूंकि विधानसभा चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है, इसलिए कार्यकर्ता उत्साहित हैं और अब ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के दावे भी आप देख रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल या अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को आप देख रहे हैं कि उनकी ओर से भी ये कहा जा रहा है कि वो निकाय चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से कल ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखा सुशील गुप्ता ने की, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि वो सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे और किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। अकेले अपने दम पर आम आदमी पार्टी निकायों के चुनावों में कैंडिडेट्स को उतारेगी। तो तैयारियों में लगे हुए सभी राजनीतिक दल अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन शहर की सरकार यानी कि स्थानीय निकायों में अब सरकार किसकी बनेगी ये चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद और चुनाव के परिणाम आने के बाद तय होगा। लेकिन दावे अभी से आप देख रहे हैं कि किए जा रहे हैं अपनी अपनी जीत को लेकर के और सभी के अपने अपने मुद्दे हैं, क्योंकि स्थानीय निकाय में बहुत सारे स्थानीय और छोटे छोटे मुद्दे जो आप देखते हैं कि आपके दैनिक जीवन से जुड़े हुए होते हैं, उन सब को लेकर के अब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पार्टियां अपनी अपनी बातों को जनता के बीच में रख रही हैं। अब देखना यह है कि इन स्थानीय निकायों के अंदर भी इस बार क्या दिलचस्प राजनीतिक समीकरण देखने को मिलते हैं, क्योंकि चुनाव से पहले अमूमन सभी पार्टियां ये दावे करती हैं कि उनकी तैयारियां भी हैं, वो चुनावों में जीत को भी दर्ज करेंगे। लेकिन अब निकाय चुनाव, चूंकि लोकल बॉडी के जो इलेक्शंस होते हैं वो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं और स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाने वाले इलेक्शंस में अब क्या जो डेवलपमेंट की तमाम योजनाएं स्थानीय निकायों ने चलाई हैं, क्या वो सहूलियतें लोगों तक पहुंची हैं, ये तय होता है। और इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है निकाय के भी चुनाव। और इस बार निकाय के चुनाव में कौन सी पार्टी बाजी मारती है, इस पर भी प्रदेश की जनता की निगाहें रहेंगी। अब तैयारियों की अगर बात करें तो आप देख रहे हैं कि पार्टियां तैयारियों के दावे कर रही हैं। खासतौर से भारतीय जनता पार्टी लगातार आप कह रहे हैं कि आपने सुना भी उनके नेताओं को कि वो तैयार हैं निकाय चुनाव के लिए और जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा कार्यकर्ता और उत्साह के साथ जुटेंगे। कांग्रेस पार्टी भी निकाय चुनाव को लेकर के ये कहती हुई नजर आ रही है कि उनकी भी तैयारियां हैं।
कल कुमारी सैलजा से भी आपने देखा कि यही प्रश्न पूछा गया था। उन्होंने भी स्पष्ट तौर पर यह कहा कि कार्यकर्ताओं में किसी तरह की कोई निराशा नहीं है, क्योंकि बार बार आप देख रहे हैं कि ये बात कही जा रही थी कि जो चुनाव परिणाम आए उसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता निराश हैं, लेकिन उन्होंने इसको सिरे से नकारा और ये कहा कि कांग्रेस का कार्यकर्ता उत्साहित है और पूरे दमखम के साथ इस बार जो निकाय के चुनाव हैं उसमें कांग्रेस मजबूती के साथ लड़ेगी। इंडियन नेशनल लोकदल भी कमोबेश इसी तरह से अपनी तैयारियों में लगी हुई है और आम आदमी पार्टी की ओर से भी यही बात कही जा रही है कि निकाय चुनाव में अपने सिंबल पर वो चुनाव लड़ेंगे और किसी के साथ कोई भी गठबंधन निकाय चुनावों के परिप्रेक्ष्य में नहीं होगा। तो ये पार्टियां हरियाणा के अंदर अपनी अपनी जीत के दावों के साथ निकाय चुनाव की तैयारियों में लगी हैं, लेकिन इस बार जनता किसको चुनती है, जनता किसके पक्ष में जाती है, ये महत्वपूर्ण रहेगा। और वादे जो तमाम आपने देखा कि निकाय चुनावों में किए जाते हैं, उस पर जनता ने किसको इस बार पास किया है और किसको फेल किया है, ये चुनाव परिणामों के साथ तय होगा। तो निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अब विपक्ष कितना स्थानीय मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में अपनी पैठ बना पाया है, ये भी तय